जी आप ये मनाजर देख सकते हैं, अडयाला जेल के पास के मनाजर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में पहुंचे हैं और आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज अडयाला के दरवाजे इमरान खान की बहनों के लिए खुले हैं, मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद है। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, पॉजिटिव मैसेज है कि आज अडयाला के दरवाजे खुले हैं बहनों के लिए। हमेशा यहाँ रुकावटें होती थी और आप भी यहाँ मौजूद होते थे, गोनल साहब मौजूद होते थे, यहाँ धक्के दिए जाते थे, यहाँ गाड़ी को रोक लिया जाता था, डंडे मारे जाते थे और एमएनएस को डंडे मारे गए और आज इवन के पुलिस खुद रास्ता क्लियर करवा रही थी मुलाकात के लिए। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। जो भारत ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया है, मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे दो फायदे हो गए। एक तो ये कि हमने भारत का जो गरूर था हमारी अफवाज ने वो मट्टी में मिला दिया और वो सारी दुनिया में मुंह छिपाता फिरता है। दूसरा जो हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हम एक कौम बन के खड़े हो गए हैं। आज अगर ये जिस तरह बता रहे हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं तो पैदल 4 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, मेरी गाड़ी उन्होंने आगे नहीं आने दी। खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ पहुंचा, खान साहब की बहनें अंदर जा चुकी थी और ये बहुत अच्छा पैगाम है। खान का बाहर आना बहुत जरूरी है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया है कि जी मैं सालसी करूंगा और मैं जो है वो जो कश्मीर का मामला है उसको भी मैं उसका भी हल करूंगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत इस मौके से फायदा उठाए। जो आलम जो हमारा उम्मत नहीं, ये बताएं कि आपने भी देखा और आपने खुद कहा कि एमएनएस को यहाँ डंडे पड़ते रहे हैं, लेकिन आप खुद पड़े हैं और आज रास्ता क्लियर करवाया गया है, आज उन्हीं की गाड़ी पे आगे भेजा गया है। मैं कहता हूँ ये अच्छा शुगून है, ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान सबका है और ये जो पहले होता रहा, हम अगर खान बाहर आ जाता है दुनिया भूल जाएगी, दुनिया अपने दुख और तकालीफ भूल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे जाना है, हमने आगे जाना है। दुश्मन हमारे दरवाजे पे दोबारा दस्तक देने के लिए तैयारी पकड़ रहा है, हमने उसका मुकाबला करना है। गोनल साहब, अडयाला के दरवाजे खुलना कितनी पॉजिटिव बात है। खान साहब बाहर आ रहे हैं, आज अलीमा खान को भी मुलाकात की इजाजत दे दी गई और इवन के पुलिस रास्ता क्लियर करवाती रही। क्या कहें सर? देखिए ये एक बहुत ही नेक शगुन है। जैसे न्याजी साहब ने बात की है कि एक सालसी ट्रम्प चाहता है। ट्रम्प सालसी किससे होती है? सालसी होती है मालिकों से। मालिक कौन है? इस मुल्क की अवाम है। अवाम का नुमाइंदा कौन है? वो इमरान खान है। जब इस पूरे पाकिस्तान का मालिक अगर वो इस सालसी में नहीं होगा तो कोई भी अवाम पाकिस्तान की उस सालसी को नहीं मानेगी। और जो आपने सवाल किया है कि आज जेल के दरवाजे खुले हैं, देखिए हम जो सारे भाई इधर पैदल चलते हैं, डंडे खाते हैं, मारे खाते हैं, हमारे एमएनए खाते हैं, तो वो किस लिए करते हैं कि बहनों की मुलाकात कराई जाए और वहां से खान जो मैसेज देता है वो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है वो अवाम तक पहुंचे। तो आज ये अच्छा साइन है गवर्नमेंट की तरफ से भी और मैं कहता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त है। जो आपस में बादल मंडला रहे थे वो अभी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, वो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? एक लंबे अरसे के बाद, बहुत मर्तबा रोकने के बाद आज बहनों को मुलाकात की इजाजत दी गई है, एक पॉजिटिव बात है। क्या कहेंगी आप? देखिए ये तो मैं बताऊं, ये तो बहुत बेसिक चीज है। यानी कि हम चले, हमारे लिए तो बड़ी बात है कि कितने अरसे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ना मिलने फैमिली को मुलाकात कानूनन इजाजत, ये तो एक बहुत बेसिक चीज है जिसके लिए मतलब कोई हमें बहुत ज्यादा खुशियां मनाने की, या मुझे नहीं समझ आती। खुशी तो हम तब मनाएंगे जब खान साहब की रिहाई होगी। खान साहब किन केसेस में अंदर है मुझे ये बताएं। मुझे समझ नहीं आती कि हम एक बेसिक राइट भी उनसे छीन लिया गया था। मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी मुजामत हुई थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने 2 बहनों को इजाजत दी। आज अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बड़ी बानी जनाब, हम बड़े क्या कहें इनको, इस बात पे हम शुक्रगुजार होंगे भी बहनों को मिलने की इजाजत दे दी गई। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन चलो इतनी फस्तायत के बाद अगर ये भी दी गई तो चलो हम खुश हैं। खान साहब की खैरियत पता चलती है, इससे भी हमें होता है, इत्मीनान होता है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। बाकी जो आपको पता है मुल्क के हालात हैं, अल्लाह का शुक्र है कि एक जगह पे हमें फतह हासिल हुई है। तो बस मैं यही कहूंगी कि खुदा के लिए दूसरे एंड पे भी फतह हासिल करें और इमरान खान को जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको बाहर निकालें। देख लें कि आपकी खड़ी हुई जो हुकूमत थी ना, एक लफ्ज बोल नहीं सकी है, ठीक है, एक
लफ्ज बोल नहीं सकी है मोदी के खिलाफ। जब पता चला जी जंग हो गई, खत्म होगी, तो उन्होंने फिर चूं चां की है। तो अपने एक लीडर को बाहर निकाले, एक बहादुर लीडर को बाहर निकाले। हम सब फिर एक दफा इकट्ठे हैं। हम अगर आपने एक पूरे मुल्क को एक करना है ना, तो ये आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ खवातीन मौजूद हैं जो यहाँ पहुंची हुई हैं अलीमा खान के साथ अज़हार यकजहती करने, और आज जो मुलाकात की इजाजत दी गई है। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा सूबाई असम्बली KP के मैडम सलाम अलैकुम। मैडम क्या कहना चाहेंगी? हमेशा यहाँ पुलिस वाले होते थे जो हसार बना लेते थे अलीमा खान के इर्द गिर्द, और आज वही रास्ता क्लियर करवा रहे थे। आज मुलाकात की इजाजत दी गई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि बस अब तो हमारे टाइम आ गए हैं। हमने बहुत इंतजार किया। वो पहली हमारी जो पिछली हमारी मुलाकात में हम लोगों ने काफी वो की थी सोहेल लोगों ने, तो आज आराम से हमें जाने दिया। लेकिन ये तो नहीं चलेगा, ये कब तक अपनी पुलिस गर्दी चलाएंगे? हम नहीं चाहते कि हमारी पुलिस से या हमारे किसी दूसरे इदारों से कोई वो हो। हम तो अपने लीगल राइट चाहते हैं। एक तरीका है, खान अंदर है, उससे मिलने के लिए उनके पार्टी के लोग जा रहे हैं, उनके बहनें जा रहे हैं, तो उनको क्यों रोक रहे हैं? क्यों पुलिस गर्दी इधर कर रहे हैं? हम पुरअमन लोग हैं, हम PTI के लोग हैं, हम किसी से जंग जदल नहीं चाहते। लेकिन फिर भी पहली मुज़ामत के बाद आज आराम से हमें जाने दिया, और आज भी हम लोग निकले। इंशाल्लाह खान जो भी हिदायत हमें करेंगे, आगे अकेला है अमल हम तैयार करेंगे। क्या ये जंग के बाद जो तहरीक इंसाफ के लोग अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हुए, उनका साथ दिया, क्या ये उसका असर है, उसका नतीजा है? क्योंकि ये कहा गया, यूथ को अप्रिशिएट किया गया, और यूथ तो इमरान खान के साथ है। नहीं, ये बात इसलिए गलत है कि हम हमेशा अपने फौज के साथ हैं। हमारे लीडर ने हमेशा वो इनको डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी बोलते हैं। उनकी कोई काम बात से हम एग्री इसलिए नहीं करते। उनके सारे झूठ है, उनका सारा इदारे, उनके सारे काम झूठ पर मबनी है। हम पहले भी अपने फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ है। हम अपने मुल्क में सलमियत चाहते हैं, हम अपने मुल्क में मुआशी इस्तेकाम चाहते हैं, हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। तो आज क्यों ना हम अपने फौज के साथ खड़े हो जब हमारे मुल्क जंगी हालात में है? तो इंशाअल्लाह ताला हम आज भी अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने फौज के साथ खड़े हैं। और हमारे खान का भी यही पैगाम है, जब हमारे मुल्क रहेंगे तो इसके बाद हमारी सियासत होगी। और दूसरी बात जो डिजिटल दहशतगर्द जिन लोगों को ये कह रहे हैं, वो तो वाजे हो गए हैं। आज भी वो डिजिटल दहशतगर्द हमारे अपने उससे लड़े, और वो जो बातें बना रहे थे, वो बड़े बड़े बातें करे, इनके पास इख्तिदार है। ये जो पुलिस हमारे लिए खड़े करे बजाय उनको बोले ना कि वो भी बोले, जरा आके दो मुंह अपने मुंह आजाद करे, दो बोल के जवाब दे इंडिया को। तो यही होता है हमारे और इनमें फर्क। क्या कहेंगे आप? ये तमाम सूरत हाल आपने देखी, और आज बहनें मुलाकात के लिए गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो है ना, अभी तक इतने सालों 75 साल के बाद भी जो है ना, हमारे कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट की इजाज़त के बाद, कानून के मुताबिक बहनें अपने भाई से मिलना चाहती हैं। तो आप सोचें कि मतलब ये एक मामूली सी एक चीज़ है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है। 75 साल के बाद भी हमारे मुल्क का अगर ये हाल है कि एक हक पे और एक प्रिजन मैनुअल के हिसाब से और कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से और प्रॉपर तरीके से परमिशन लेके बहनें मिलना चाहती हैं अपने भाई से, तो उनके लिए इतनी हर्डल्स होती हैं। मतलब सोचे, हमें तो यकीन करें, हमें तो कब कभी आ जाती कभी कभी जब हम अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए किस किस्म का मुल्क छोड़े जा रही हैं। जहाँ यहाँ पर कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी, जो किसी के साथ हाथ मिला के खड़ा होगा तो उसके लिए कानून अलग होंगे, और जिसका हाथ नहीं होगा तो उनके लिए कानून अलग होंगे। यही बात जो है, यही जो जज्बा है कि कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की, यही खान साहब जो बात करते हैं, इसलिए हम लोग आज भी आए हैं इसी जज्बे के साथ। जी, क्या कहेंगी आज बिलाहर जंग के बाद एक, क्योंकि यहाँ भी हमेशा एक जंग का माहौल होता था, आज बहनों को मुलाकात की इजाजत दी गई है, आज बहनें गई हैं मुलाकात के लिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो जंग हमारे पे मुसल्लत हुई है ना, ये उसका कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप देख रहे हैं क्योंकि आपने लास्ट टाइम आप यहीं पे थे, जो जंग यहाँ पे हो रही थी, जो मुज़म्मत हो रही थी, जो हमारे MNAs पे डंडे बरसाए गए, उनके साथ जो सलूक किया गया, खवातीन के बाल आपको पता है नोचे गए, दुपट्टे उनके खींचे गए, तो यहाँ पे एक गुंडागर्दी हो रही थी। लेकिन जो जब से ये मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव एक हवा बदली, हवा का रुख बदला है, ये जो जंग मुसल्लत हुई है उसके बाद से हमारी जो पाक अफवाज है, उनकी अपनी डोमेन में रह के जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसी तरह उनको अपनी डोमेन में रहना चाहिए। सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। सो ये सूरत हाल जिस टाइम अडयाला जेल के पास की, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।